से। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी। गोल्ड हम सभी जानते हैं बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, हम उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। ऐसे ही कुछ कीमती गारंटीज आप सभी एसोसिएट्स को कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड की है। आप जब देख रहे होंगे कि आप अपना एसोसिएट का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इन कुछ 5 गारंटीज के ऊपर आप टिक टिक करते हैं, राइट। वो गारंटीज क्या दी है कंपनी ने, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले गारंटी आप सभी एसोसिएट्स को कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम परचेज रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स देर इज नो स्टार्टअप कॉस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रीशियस, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम लाइफ में कभी भी कोई छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर्म लगाया, आप एसोसिएट की आईडी बनी, तो आपकी आईडी तभी एक्टिव होगी जब आप इतना वॉल्यूम यहाँ पर प्लेस करेंगे, राइट। ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है। सेकेंडली, कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार के आपको सेल्स या बिजनेस टूल्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड थिंग, आप देखेंगे कि कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंट है इन टर्म्स ऑफ कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हर एक चीज मेंशन है, जैसे उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस तरीके से आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना है, कब कब यूज करना है, कितनी बार आप उसको मैक्सिमम ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो है कंपनी आपसे ट्रांसपेरेंट होकर, यानी कि पारदर्शिता रखते हुए आप सभी के साथ साझा करती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कंपनी जो है हर एक चीज आपसे फ्लायर के थ्रू, चाहे कोई भी एडवाइजरी के थ्रू, चाहे वो कोई इवेंट हो, कंपनी का पोटेंशियल इनकम हो, आज की ट्रेनिंग हो, तो हर एक चीज के बारे में आपको डेली बेसिस पे फ्लायर्स एंड ऑल दोज थिंग्स के थ्रू जो है आप सभी को इन्फॉर्म करती रहती है। एंड लास्ट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आप ये एसोसिएटशिप उसको अगर आप कैंसिल करते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है लाइफ में, राइट। फॉर एनी रीजन अगर आप उसको कैंसिल करते हैं, तो कंपनी आपको 100% रिफंड गारंटी देती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि आपने पिछले 12 महीने में कंपनी से खरीदे हैं, विद द शिपिंग कॉस्ट। आप देख सकते हैं कि ये कितनी कीमती गारंटीज है जो कंपनी ने आप सभी एसोसिएट्स को ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं, राइट। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का न्यू डाउनलाइन आता है, तो आप ये पॉइंट्स उसके सामने रख सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, राइट। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव है, और अगर आप ये पॉजिटिव गारंटीज उनके साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इससे जरूर इंस्पायर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है क्लेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन। क्लेम्स क्या होते हैं, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्लेम्स का मतलब होता है दावा करना। एक्चुअल में जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इंडिपेंडेंट एसोसिएट बने, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, चाहे वो आपको प्रोडक्ट के वेट लॉस या वेट गेन के टर्म्स में मिला हो, या आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया तो उसके टर्म्स में आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हो अपने आप को शोकेस करने का। ऐसे ही जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो उस दौरान आप कुछ ना कुछ क्लेम करते हैं, यानी कि दावा करते हैं। वो दावा कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, वो क्लेम जो है वो सच्चा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको इलीगल क्लेम नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी क्लेम ऐसा नहीं करना है जो कि सामने वाले को भ्रमित करे, यानी कि मिसलीड करे उसे, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। इससे भी पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्योरली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, और वो किसी भी प्रकार की कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है। अब दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो वो किसी भी बीमारी का इलाज, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, क्योरिंग, प्रिवेंशन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको अपनी बीमारी बताते हैं, तो वो आपको मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि आप ये लीजिए तो इससे आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक नहीं करता है। तो हमें कभी भी ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी ने जो भी अप्रूव डिस्क्लेमर्स आप सभी को प्रोवाइड किए हैं कुछ क्लेम्स के साथ, वो आपको जरूर यूज करने हैं। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हमने 4 टाइप्स में क्लेम को डिवाइड किया है। है कि हमारे प्रोडक्ट्स इसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, राइट। और हम सभी प्रोडक्ट लवर्स हैं। कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं जिसको हम शेयर करने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड रहते हैं, राइट। डेफिनेटली आप उसको शेयर कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर को, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका कोई एडवर्टीजमेंट है। साथ ही साथ आपको जस्ट एक डिस्क्लेमर मेंशन करना है
कि these results are not typical, individual results will vary। बेसिकली ये जो भी रिजल्ट आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये विशिष्ट परिणाम नहीं है, व्यक्तिगत परिणाम है, ठीक है। और व्यक्तिगत परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग है, तो हर किसी का रिजल्ट भी अलग आएगा। इससे क्या होगा, डेफिनेटली आप ही का बिजनेस जो है सुरक्षित होगा, क्योंकि सामने वाले कस्टमर अगर आपका रिजल्ट देखता है, मान लो कि 1 महीने में आपने 10 kg वेट लॉस किया और उसका 1 महीने में 5 kg भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये डिस्क्लेमर आप ही के बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे हम राइट एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं कि हर किसी का परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता है, राइट। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप अपने किसी भी थर्ड पार्टी यानी कि कस्टमर की या किसी भी डाउनलाइन की या किसी भी फैमिली मेंबर की अगर आप पिक्चर शेयर करना चाहते हैं बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो एक बचपन में हम सभी ने अपने माता पिता से एक बात सीखी हुई है कि बेटा अगर हम किसी की भी कोई भी पर्सनल चीज यूज करते हैं तो हम पहले उससे परमिशन लेते हैं, हम उससे पूछते हैं कि क्या हम ये यूज कर लें। तो सेम चीज इसमें कोई आप देख सकते हैं, इसमें कोई कंपनी की तरफ से भी नहीं है, ये बेसिक एटिकेट है एक्चुअली, कि अगर आप किसी की पर्सनल चीज यूज कर रहे हैं, किसी की पर्सनल फोटो यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी रिटर्न में इजाजत लेनी है, परमिशन लेनी है। जब वो आपको अलाउ करे तभी आपको उसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर यूज करनी है विद डिस्क्लेमर। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको ऐसा क्लेम नहीं करना है जो कि मिसलीडिंग हो, भ्रमित करने वाला हो या फिर ट्रुथफुल ना हो। जैसे कि वेट लॉस करना बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, कोई डाइट में आपके चेंजेस नहीं होंगे, अपना पसंदीदा खाना खाते हुए आप अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। अभी बताइए फॉर एन एग्जांपल, मैंने जैसे लाइन बोली, अपना पसंदीदा खाना खाते हुए मैं वेट लॉस कर सकती हूँ, तो मेरा पसंदीदा खाना है जंक फूड, ठीक है। मुझे बर्गर पिज्जा, मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो आप खुद से पूछिए, क्या बर्गर पिज्जा खाते हुए हम लोग हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट। सो बी माइंडफुल, जब आप कोई भी एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके का कोई भी क्लेम नहीं करना जो कि सच्चा नहीं है। अब मिसलीडिंग क्लेम्स इसमें कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपको 100% गारंटेड वेट लॉस होगा, 100% गारंटी तो प्रोडक्ट पर भी मेंशन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, राइट। या फिर 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा, या 3 दिन के अंदर मात्र आप 1 किलो वजन कम कर सकते हैं, या 1 महीने के अंदर आप 3 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जितने भी मैंने आपको क्लेम्स बताए हैं, ये मिसलीडिंग क्लेम्स हैं। कहीं पर भी प्रोडक्ट लेवल पर या किसी भी तरीके की कंपनी की तरफ से जो प्रमोशनल मटेरियल आता है या एफएक्यूज आते हैं, उसमें आप चेक करिए क्या कंपनी की तरफ से कोई भी इस तरीके का क्लेम मेंशन है या नहीं। डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। सो आपको इन सब चीजों से बचना है। अगर आपको कोई भी इस तरीके का एडवर्टीजमेंट सामने आता है तो पहले उसको रीड करिए और उसको समझिए कि उसमें जो लिखा है क्या वो सही है या नहीं है, उसके हिसाब से आप फिर उसके अंदर चेंजेस करके उस एडवर्टीजमेंट को चेंज करके आप यूज करिए, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रोडक्ट क्लेम्स के ऊपर। प्रोडक्ट हमेशा आपको प्रॉब्लम और इश्यूज से बचना है, उसको अवॉइड करना है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है या आप खुद हैं और अपने न्यूट्रिशन क्लब में आप इस तरीके से बोलते हैं कि हर्बल लाइफ से पहले मुझे बीपी, शुगर, थायराइड का प्रॉब्लम था, टैबलेट्स लेता था, लेकिन अब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने के बाद जो है मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो गई हैं, मेरी मेडिसिन बंद हो गई, अब मैं कोई भी टैबलेट नहीं लेता। या फिर डाइनोस्टेक के लिए बोला कि मेरा बेटा जो है बहुत ज्यादा बीमार रहता था, उसकी इम्यूनिटी काफी लो थी और उसकी हाइट भी काफी कम थी, लेकिन अब डाइनोशेक लेने के बाद उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, या उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है और अब वो अपनी क्लास में सबसे लंबा है। सो इस तरीके के क्लेम्स
वो से जो हमें फाइनल हमेशा रहते हैं हम तो बचना है, बिकॉज ये क्लेम्स आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इट्स अरे यार ओनली टोटली आपके न्यूट्रिशन है, राइट। सो किसी भी साइड प्रकार की साइड में बीमारी कैसे का क्लेम साइड या में किसी कैसे भी तरीके का मेडिकल फॉलोअर साइड में कंडीशन का कैसे क्लेम साइड में या कैसे कोई भी ऐसा क्लेम जो प्रोडक्ट लेवल पर नहीं है, जैसे डायनोशेक का मैंने बताया, आप डायनोशेक पे कभी रीड करके देखिए, क्या उसमें लिखा है कि चिल्ड्रन के हाइट इंक्रीज हो जाएगी या चिल्ड्रन की इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छी हो जाएगी। इस तरीके का कोई भी क्लेम हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशन नहीं है। सो अगेन आपको बहुत ही सावधानी और ध्यान रखते हुए इन प्रोडक्ट की डिटेल्स और बेनिफिट्स को शेयर करना है। हाँ, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, हेल्थ कंसर्न्स थे, लेकिन हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए, इस गुड कम्युनिटी का पार्ट होते हुए, अपने कोच की गाइडेंस में मैंने 100 वेट लॉस किया। लेकिन मेरा ये रिजल्ट जो है व्यक्तिगत है और सभी का परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता है। और आप इस तरीके से अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि मेरी एनर्जी जो है काफी अच्छी हो गई है। सो इस तरीके से आपको हमेशा बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है, कभी भी आपको नेगेटिव साइड के बारे में नहीं बोलना है। एंड मेक श्योर कि आपके कस्टमर्स भी सेम थिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ एक बेसिक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या हम हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स की पिक्चर शेयर कर सकते हैं। द आंसर इज यस, डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। ओनली थिंग इज आपको उसके साथ एक ये डिस्क्लेमर मेंशन करना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिजीज। हम किसी भी बीमारी का कोई भी दावा नहीं करते हैं, बेसिक इसका ये मतलब है। साथ ही साथ हमें किसी भी अदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या रेगुलेटरी एजेंसी का नाम उसके साथ मेंशन नहीं करना है। ऑलवेज टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि आप देखेंगे लिव योर एक्टिव लाइफ विद अ हेल्दी हार्ट, और प्रोडक्ट डिस्क्लेमर के साथ हमने उसको शेयर किया है, ना कि वुमेन चॉइस के साथ नो मोर पीसीओडी पीसीओसिस। तो इस तरीके से क्लेम हमें हमेशा अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट इज अर्निंग एंड लाइफस्टाइल क्लेम्स। सो हम सभी जानते हैं आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट है, कहीं ना कहीं कुछ इनकम की एक्सपेक्टेशन लेकर आप हर्बल बिजनेस में ज्वाइन करें हैं। तो डेफिनेटली जब आप अपनी इनकम के बारे में बात करेंगे तो वो इनकम के लिए दावा कहलाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अर्निंग क्लेम्स एक्चुअली। सो अर्निंग क्लेम जब भी हम कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है खास, कि जो भी हम क्लेम कर रहे हैं वो सच्चा तो है, साथ ही साथ भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि हर्बल लाइफ में काम करके जो है आप 3 से 4 घंटे काम करके 10 से 15 हजार की पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं, या आप 50 हजार तक की पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं, या आप लाखों में कमा सकते हैं, या आप हर्बल लाइफ बिजनेस करेंगे तो आपको अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है, या अगर आप हर्बल लाइफ बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सभी चीजें आप इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये सभी एग्जांपल्स हैं इन अर्निंग एंड लाइफस्टाइल क्लेम्स के जो कि सही नहीं है, मिसलीडिंग क्लेम्स हैं। क्यों? क्योंकि अर्निंग जो आपकी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क पे, आपकी डेडिकेशन पे, आपने कितना दिन रात एक किया। जैसे अभी आपने असीम सर की पूरी स्टोरी अगर ध्यान से सुनी हो तो देखिए उन्होंने 24 साल की अपनी एक्सपीरियंस और जर्नी को शेयर किया। उसके अंदर आपने देखे उन्होंने कितने चैलेंजेस को फेस किया, उन्होंने कितनी मेहनत करी, तब आज जाकर वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, राइट। सो डेफिनेटली हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए, ध्यान रखते हुए, कभी भी अर्निंग के बारे में ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करना है जो कि भ्रमित करे। साथ ही साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई लैविश लाइफस्टाइल क्लेम्स कहीं पर भी नहीं करना है। लैविश लाइफस्टाइल क्लेम इस प्रकार का क्लेम होता है जो कि ऐसी चीजों को दर्शाता है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है, लाविश इन नेचर है, राइट। जैसे कि आपके एग्जॉटिक कार, बहुत एक्सपेंसिव कार, जैसे कि बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, मर्सिडीज, ठीक है, इन सब के प्राइसेस आप जाकर चेक कर सकते हैं, करोड़ों में होते हैं, राइट। सो नॉर्मल कार आप देखेंगे 4 से 5 लाख, 6 लाख के अंदर अंदर आ जाती है। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, सो इट्स अ वेरी एग्जॉटिक कार पिक्चर्स। सो कंपनी बोलता है कि आप इस तरीके का कोई भी एग्जॉटिक पूल्ड वेकेशंस, प्राइवेट जेट, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, सो इन सब की पिक्चर्स, इस तरीके का कोई भी आप लाविश लाइफस्टाइल क्लेम पोस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एवरीथिंग हैज अ वाई। अगर वाई आपको समझ में आ जाएगा तो आप सामने वाले को भी समझा सकते हैं और खुद भी समझ के उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। सो क्यों नहीं कर सकते हम लाविश लाइफस्टाइल क्लेम? हमने उसको अर्न किया है, हमने उतनी मेहनत के बाद उस लेवल को अचीव किया है। यस, वी आर ऑल्सो हैप्पी फॉर दैट। हमें भी बहुत खुशी होती है कि अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहे हैं, बट
अगर आप मान लीजिए, अगर इस प्रकार का आप कोई भी लैविश लाइफस्टाइल क्लेम सोशल मीडिया पे, मान लीजिए आपने डाला कोई एग्जॉटिक कार की पिक्चर कि थैंक्स टू हर्बल लाइफ मैंने ये जो है बहुत अच्छी कार बना ली हर्बल लाइफ से। सो मान लीजिए मैं एक आम इंसान हूँ और मैं उस पिक्चर को देखती हूँ, वाह आपने जो है हर्बल लाइफ में काम किया और आपने रेंज रोवर कार खरीद ली, और मैं इतने सालों से जॉब कर रही हूँ और मेरी तो एक भी गाड़ी नहीं बनी, राइट। सो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जॉब को क्विट करती हूँ, मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन करूंगी, राइट। और हर्बल लाइफ को ज्वाइन करने के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितना मैंने टाइम पीरियड सोचा था उसमें वो मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे वो चीज अचीव नहीं होती, तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ और बोलती हूँ कि हर्बल लाइफ सही नहीं है, यहाँ पर गलत चीजों को दिखाकर लोगों को फंसाया जाता है। ठीक है, ऐसा ही स्टेटमेंट दिमाग में आएगा। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी को क्या पता कि वो 24 साल की, 25 साल की मेहनत के बाद वो लेवल और वो लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी कहता है कि लैविश लाइफस्टाइल क्लेम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये पोस्ट नहीं किए जा सकते। और मान लीजिए अगर आप कोई भी ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जो कि आपकी इनकम से रिलेटेड है, मेक श्योर कि आप उसके अंदर अपना हार्डवर्क, अपना डेडिकेशन प्लीज प्लीज उसके अंदर जरूर डिस्क्राइब कीजिए। बी प्राउड ऑफ योर हार्डवर्क। आपने बहुत मेहनत के बाद उस चीज को अचीव किया है, चाहे वो आप एक सुपरवाइजर लेवल की बात करें, एक्टिव वर्ल्ड टीम की बात करें, टैप टीम की बात करें, दीज आर ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस लेवल्स, राइट। सो आपने एक हार्डवर्क के बाद उसको अचीव किया है। सो ऑलवेज डिस्क्राइब योर हार्डवर्क। एंड इसके साथ डेफिनेटली आपको डिस्क्लेमर मेंशन करना है, जो अगेन आपके बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए है, कि इनकम एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स और एग्जांपल्स डिपिक्टेड एंड नॉट एवरेज। यानी कि ये जो भी इनकम आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं वो एक औसत इनकम नहीं है, एक इंडिविजुअल की इनकम है। अगर आप औसत इनकम देखना ही चाहते हैं तो आप कंपनी की इन सो वेबसाइट पे एवरेज ग्रॉस कंपनसेशन जो कंपनी ने पे किया है उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो ये पूरा येलो में हाईलाइटेड पूरा कंप्लीट डिस्क्लेमर है जो कि आपको मेंशन करना है। एंड डेफिनेटली अपने हार्डवर्क को डिस्क्राइब करते हुए आप इस तरीके का पोस्ट कर सकते हैं। बट लैविश लाइफस्टाइल क्लेम हमेशा अवॉइड कीजिए, मिसलीडिंग क्लेम्स को अवॉइड कीजिए। Next is independent business opportunity claims. So wow, because you are so lucky क्योंकि आप एक ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट है जिसमें आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, आपकी जो इनकम भी है वो भी आप देखेंगे आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन पे डिपेंड करती है, राइट। सो ये किसी भी प्रकार से कोई नौकरी या जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब के अंदर जैसे हम लोग हर्बल लाइफ में एम्प्लॉयज हैं, सो हम लोगों की एक फिक्स सैलरी है, हम लोगों की फिक्स टाइमिंग है, राइट। सो आप देख सकते हैं इसको कंपेयर करके, तो ये किसी भी प्रकार से जॉब नहीं है, ठीक है। सो जब हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जब हम इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तब भी हमें क्या ध्यान रखना है कि इसको जॉब के तरीके से प्रमोट नहीं करना है कि ये जॉब है, वी आर रिक्रूटिंग वेलनेस कोचेज, वी आर हायरिंग वेलनेस कोचेज, या लिमिटेड सीट्स, बुक योर सीट नाउ, वी आर एम्प्लॉइंग वेलनेस कोचेस, या इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी एम्प्लॉयमेंट का वर्ड अगर आप यूज करते हैं दैट मीन्स इट्स अ जॉब, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कि जॉब वाली कंडीशंस आपको कभी भी यूज नहीं करनी। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला लिमिटेड सीट या बुक योर सीट नाउ, तो आप देखिए इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कोई लिमिटेड सीट नहीं होती। अगर आप अपने डाउनलाइन का फॉर्म लेके जाते हैं सो इट्स ऑलवेज एक्सेप्टेड, राइट। क्योंकि आपको कभी भी ऐसा बोर्ड दिखाकर नहीं कहा जाता कि सर लिमिटेड सीट्स था अभी ये क्लोज हो गया अब आप डाउनलाइन नहीं बना सकते, राइट। ऐसा कभी भी नहीं हुआ आपके साथ। सो जॉब नहीं है ये, इसको ध्यान में रखते हुए आपको एडवर्टीजमेंट का कंटेंट, एडवर्टीजमेंट का प्लेस भी जरूर ध्यान रखना है। मान लीजिए न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो न्यूज़पेपर में आप देखेंगे 2 कॉलम्स होते हैं, एक जॉब वाला कॉलम होता है, बिकॉज क्लासिफाइड में आप देख पाएंगे एक जॉब वाला कॉलम होता है, एक होता है बिजनेस वाला कॉलम। तो ऑलवेज गिव योर एडवर्टीजमेंट इन दी बिजनेस कॉलम, जॉब वाले कॉलम में आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। यस, वी रिप्रेजेंट द ब्रांड, हम सभी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ब्रांड को जरूर जरूर प्रोटेक्ट करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट का कंटेंट, एडवर्टीजमेंट कहाँ पर लगा रहे हैं आप, उसका प्लेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऐसे मान लीजिए आपने कोई फ्लायर बनाया, अभी फ्लायर बना के मैं उसको कहाँ लगा सकती हूँ? तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है अगर आप देखेंगे तो, एक होती है पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की ओनरशिप है, और एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसका एक प्राइवेट ओनर है। सो एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, एज पर लीगल रिक्वायरमेंट आप किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी पर, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर नहीं लगा सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, राइट। सो जैसे आप देखेंगे यूटिलिटी पोल्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, पार्किंग मीटर्स हैं, या
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसेज है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, सो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वहां पर हम एडवर्टीजमेंट नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसकी कोई शॉप है, तो उसकी शॉप के अंदर आप अपनी एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट कभी भी बाहर से नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज वो वॉक इन ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने वाला बिजनेस नहीं है ये। यहाँ पे पर्सनल इंट्रैक्शन के ऊपर आपका काम किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोगो यूज करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट स्पेशली डिजाइन लोगो है, एज इट इज उसको यूज करिए, कोई भी ऐसा चेंज मत करिए कि वो डुप्लीकेट लोगो लगे। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप अपना प्रमोशनल मटेरियल बना रहे हैं तो उसको प्रिंट कराने से पहले एक बार जरूर हमसे रिव्यू करवाइए। और रिव्यू कराने के लिए आप कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लास्ट तक बने रहना होगा। सेलिंग हर्बल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, वाओ, वेरी अमेजिंग टॉपिक। सो हम सब ने सीख लिया कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे कस्टमर्स बनाना है, अभी सेल कैसे करना है। तो आजकल की मार्केट में आप देखते होंगे ऑनलाइन जो है सभी लाइक करते हैं प्रोडक्ट्स खरीदना, ऑनलाइन चीजों को। तो इसी के लिए कंपनी ने आपको एक स्पेशल डिजाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसका नाम है goherbalife.com। सो ऑनलाइन अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो ओनली आंसर इज goherbalife.com। इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके जो है अपने प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसके लिए आप एसोसिएट सर्विसेज टीम की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसके अलावा किसी और जगह पर ऑनलाइन आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, जैसे कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया वेबसाइट्स, जैसे कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या किसी भी प्रकार का अनऑथराइज सेल्स चैनल जैसे कि amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपिंग वेबसाइट्स, इंडिया मार्ट, मीशो, या किसी भी अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाकर प्रोडक्ट को सेल करना, या किसी भी प्रकार की दुकान में हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को सेल करना, ग्रोसरी शॉप है, मेडिकल शॉप है, केमिस्ट शॉप है। सो इन सब जगह पर हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर्बल लाइफ के जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आधार है, वो है पर्सनल इंटरेक्शन। यानी कि आपका अपने कस्टमर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए, वन टू वन रिलेशन जरूर होना चाहिए। सो आप सभी देखेंगे कि इन जगहों पर कभी भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो ये बहुत ही सीरियस वायलेशन भी है कंपनी की नजर में। और अगर किसी भी प्रकार से किसी का प्रोडक्ट इन जगहों पर मिलता है तो कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और आईडीज को भी टर्मिनेट करती है, और किया भी जा सकता है, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इन चीजों में अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना है, इन सब चीजों से आपको बचना है, अवॉइड करना है। साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत ही एक्टिव रीसेलर्स के आपको कॉल्स आते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि हम आपकी क्वालिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं, हम आपका वेकेशन क्वालिफाई करवा सकते हैं, हम आपका 1000 वॉल्यूम कंप्लीट कर सकते हैं। सो इन प्रकार की कॉल से हमेशा बचें, बिकॉज वो रीसेलर्स हैं और वो आपसे प्रोडक्ट खरीद के इन ऑथराइज अनऑथराइज सेल्स चैनल में जाकर उसको बेच देते हैं। और कंपनी के लिए ये भी बहुत सीरियस वायलेशन है और कंपनी इसके अंदर भी आईडीज को टर्मिनेट कर सकती है। सो ऑलवेज बी कॉशियस, इसका ध्यान रखिए और इन सब चीजों से हमेशा अपने बिजनेस को बचाइए। नो प्रेशराइज सेलिंग, सो वेरी सिंपल टॉपिक, बिकॉज हम सभी एट द एंड कहीं ना कहीं कस्टमर है। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और कस्टमर के रूप में जब आप जा रहे हैं तो आपको शॉपकीपर बोलता है नहीं, आपको एक नहीं, आपको 4 प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, राइट। सो आप डेफिनेटली उसके पास दोबारा जाना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आपको हर्बल लाइफ के कस्टमर्स के साथ नहीं करना है, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही प्रोडक्ट सेल करना है। कभी भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग आपको सिर्फ उनको प्रोडक्ट नहीं देना है। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात कीजिए, बट कभी भी उनको फोर्स मत कीजिए। उनकी क्वेरीज, उनके क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उन्हें बहुत अच्छा फॉलोअप दीजिए। डेफिनेटली आपका कस्टमर जो है आपकी सर्विस से खुश होकर डेफिनेटली अदर प्रोडक्ट्स को भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कभी भी आपको अपनी तरफ से फोर्स उसको नहीं करना चाहिए। रिटेल रिसिप्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, बेसिकली बिल। तो जैसे हमें बिल मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि वाह, हमें बिल मिला है तो हमने एक बहुत ही अच्छी जगह से, ऑथराइज जगह से सामान खरीदा है। ऐसे ही आप कंपनी की तरफ से एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट है, तो आप कभी भी अपना कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, माने एक सिंगल अफ्रेश भी अगर आप सेल करते हैं तो आपको उसको एक कस्टमर को बिल देना मैंडेटरी है। बिल की एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है, एक कॉपी आपको कस्टमर को देनी है। 2 साल तक बिल आपको मेंटेन करके रखने होते हैं, बिकॉज पिछले 2 साल के बिल कंपनी आपसे कभी भी डिमांड कर सकती है फॉर वेरिफिकेशन। आप सभी जो भी सुपरवाइजर अबव है वो जानते होंगे, वो 10 कस्टमर फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, राइट। सो वो डिटेल्स कंपनी आपसे कभी भी मांग सकती है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। इसी के साथ एक रूल और भी आता है कि आप
जितना भी वॉल्यूम एक मंथ में खरीदते हैं उसका 70%, यानी कि मान लीजिए मैंने पिछले महीने अगर 1000 वॉल्यूम खरीदा तो उसका 70% हो गया 700 वॉल्यूम पॉइंट्स, राइट। तो 700 वॉल्यूम पॉइंट्स के बिल होने चाहिए मेरे पास, जो कि ये शो करता है कि मैंने जो 1000 वॉल्यूम खरीदा उसका 70% मैंने रिटेल किया है। ठीक है, सो ये कुछ गाइडलाइंस है, इसको जरूर ध्यान रखिए और इसको जरूर फॉलो कीजिए। रिटेल फॉर्मेट जो है, जो बिल का फॉर्मेट है, वो रिटेल ऑर्डर फॉर्म आपको बहुत इजीली myherbalife.com पे मिल जाएगा। सो उसको वहां से डाउनलोड करिए और उसको एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूल एसोसिएटशिप। वेरी वेरी सिंपल। इसमें एक ही क्वेश्चन मैं खुद से करूंगी आपसे और आप कहेंगे कि डेफिनेटली हमें समझ में आ गया। सो हम में से किसी के पास 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट किसी के पास है क्या? डेफिनेटली नॉट, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन आईडी का मतलब ये है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, तो उसका एक ही आईडी हो सकता है, चाहे वो एक ही आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या फिर हर्बलाइफ आईडी हो। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एज एन इंडिविजुअल आपको 2 आईडीज नहीं बनानी है, आपको एक ही आईडी लगाकर काम करना है। और यही रूल कंपनी की तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ पर भी अप्लाई होता है। हस्बैंड एंड वाइफ भी कंपनी में एक ही आईडी बना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेफर्ड कस्टमर हो चाहे वो एसोसिएट हो। तो आपको एक ही आईडी पर बनाकर काम करना है, कभी भी 2 आईडीज नहीं लगाना है, बिकॉज अगेन कंपनी इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। तो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, अगर आप पूरे रूल्स देखना चाहते हैं, तो आप myherbalife.com पे इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉलिसीज में जाके इंडिया रूल ऑफ कंडक्ट की बुकलेट को देख सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी करना चाहते हैं या कोई फ्लायर रिव्यू करवाना चाहते हैं, ऑलवेज वेलकम। आप इस नंबर पर 08040311300 या आप हमें ईमेल भी सेंड कर सकते हैं apcindia@herbalife.com पे। सो इस तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू एमसी। थैंक यू।